वाह भाई, कभी खुद कॉल आ जाती है, कभी तुम खुद आ जाते हो। क्या हुआ? तुम्हारे लिए कल एक सरप्राइज प्लान किया। अच्छा, मुझे अभी मत बताना, मैं अभी ऑफिस में हूँ। तुम अभी तक घर नहीं गई? इतनी देर से क्या कर रही हो वहाँ? घर गई थी, अभी ज़रूरी काम याद आ गया तो करने आई हूँ, बस थोड़ी देर में जा रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम वहीं पे रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने अब्बू को बुला लिया, वो आ जाएंगे, हम कल मिल के बात करते हैं। पक्का? हाँ पक्का, चलो बाय। यार फरीद, अरमान ने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल, ऑर्डर वाले की ऐसी बोली बन गई है कि आपकी सोच है। हाँ ये बात तो है। और राहा मैम को लग रहा था कि अरमान से बात नहीं करनी चाहिए, और अरमान ने तो राहा को पता भी नहीं लगने दिया और सारे काम निपटा दिए। जमील साहब, फरीद साहब, इधर आएंगे आप लोग? ये बेटा, ये आप लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? क्या नहीं पता मुझे, बताएं। बेटा अभी आपने सुन लिया है तो छुपाने को कोई फ़ायदा नहीं है। असल में सब कुछ अरमान साहब ने किया है। ये उन्होंने सारी फाइलें, सारे केसेस, सारी रिकॉर्डें क्लियर करवा दी हैं। अगर दरमियान में ना आते तो ये मामला और उलझ जाता, इसलिए बीच में आ रहे थे वो। लेकिन उसने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं। बेटा अरमान साहब ने खुद स्पेशली मना किया था आपको बताने से। अब आपने सुन लिया है तो हमें सच बोलना पड़ा। बस आप फिक्र ना करें, केस सबमिशन हो जाएगी और उसके बाद ऑफिस और कंपनी के तमाम मामला क्लियर हो जाएंगे दोबारा। बस अब आप एक काम करें, आप उनके सैफ साहब के ऑफिस जाएं और फाइल साइन कर दें, बाकी अरमान खुद देख लेगा। जी आप लोग जा सकते हैं। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कहें। बात करना तो दूर की बात, आपसे तो मिलना ही बहुत बड़ी बात हो गई है। ऑफिस के कामों में इतना बिजी हो गई हूँ, अभी इनकम टैक्स वालों से आज़ादी मिली तो रेवेन्यू वालों ने पकड़ लिया। बिजी लाइफ। ऑफिस कैसा लगा? या अच्छा है, इट्स बिग। आपकी जा रही है? जी, आपको एतराज़ है कोई? अकाउंट्स की फाइल्स आपका इंतज़ार कर रही हैं, वहाँ ध्यान दे तो बेहतर होगा। आप मेरी दोस्त से ऐसे बात नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएंगे कि बात कैसे करते हैं? जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ ये कहीं नहीं जा सकती, एंड दैट्स एन ऑर्डर। शाहजहान, हम कॉफ़ी पे मिलेंगे आपके फेवरेट स्पॉट पे। वैसे भी अगर आप नहीं होते तो फिर मैं ये सब कैसे करती? आप अभी तक यहीं खड़ी हैं, मुझे और भी बहुत काम है, प्लीज। बाय शाहजहान, सी यू। सी यू, बाय। आपको मैंने कहीं देखा है। असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। आप राह को क्यों परेशान कर रहे हैं? जरिए उनको पकड़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राह को मैं परेशान कर रहा हूँ? आप कितनी अच्छी दोस्त है तो समझाए ना उसे। जरियून को तो वो बचा रही है। मैं मानता हूँ कि राह ऐसा कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जरियून कहाँ पे है। क्या मतलब? राह जानती है जरियून किधर है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपकी बात सुनेगी? अभी तक ऐसे ही होता आया तो आगे भी ऐसे ही होगा असिस्टेंट कमिश्नर साहब। तो ये है वो। वैसे सर ये वही है। सैफ हाउस की चाबी देने मलिक के बंदे आए थे। मेरी मलिक से बात हुई है, उसी ने बताया कि जमान ग्रुप के शाहजैन ने 7 करोड़ दिए।
शाहजैन, अरमान को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे कहीं देखा हुआ है? ये तो वो है जो उस दिन रेस्टोरेंट में मिला था और मैंने उसे बता दिया कि राहा को पता है कि ज़रियून का है, तो अब राहा को और भी ज्यादा परेशान करेगा। ये मैंने क्या कर दिया यार। हेलो, हाँ राहा कहाँ हो अभी? हाँ मैं अभी मिलने आ रहा हूँ। हाँ अभी ओके भाई, आगे से यूटर्न ले ले। क्या राहा की जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई और है, या ये सिर्फ एक वक्ती हमदर्द है? लेकिन 7 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं होती कि किसी पे वैसे ही वार दी जाए। ज़रियून कम था कि अब ये नया उम्मीदवार आ गया सामने। सबको राहा चाहिए, मगर शायद कोई नहीं जानता कि राहा को सबसे पहले मैंने चाहा है। मेरे दिल में बसती थी वो, बस फर्क ये है कि मैं उसे बचाने के लिए खामोशी से लड़ रहा हूं और ये सब उसके सामने बाजी ले जाना चाहते हैं। आई थिंक तुम्हें उस असिस्टेंट कमिश्नर से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो ज़रियून से मिला। वो ज़रियून के साथ कैसे मिल सकता है? वो तो खुद ज़रियून को तलाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जिस लड़की से शादी करनी है वो ज़रियून से खुला ले रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़रियून उसे तलाक दे दे। तुम्हारी वही कज़न है जो उस दिन रेस्टोरेंट में। वही है। देखो मैं अरमान को बचपन से जानती हूँ। वो R&B ग्रुप के साथ तो लॉयल है, अब चाहे वो बतूल के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जिसकी वजह से मामू जान को नुकसान पहुंचे। मैं खामखाई परेशान हो रहा था। खैर मैं तुमसे मेरे और तुम्हारे बारे में एक बात करना चाहता हूँ। बाद में करे शाहजहान, वो असल में ऑफिस के कामों की वजह से आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। उसके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। प्लीज सुनाओ, काफी दिन हो गए कोई खुशखबरी नहीं सुनी। ज़रियून का बंदा जो राशिद है उसको हमने पकड़ लिया है। अब वो सब कुछ लौटा देगा जो उसने लिया था। ज़रियून और उसके फादर के ऑफशोर अकाउंट में जो उसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे सब हमें मिल जाएंगे। अब वक्त आ गया कि हम ज़रियून को पकड़वाएं। वो जहाँ भी हो उसको बुला लो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस सबसे पहले वो बतूल को तलाक दे दे। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पेपर्स बनवाने हैं, वो साइन कर लेगा। कि ना, उससे पहले तुम्हें उसे पूरी तरह से यकीन में लेना होगा। अब मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो शाहजहान, कैसे शुक्रिया अदा करूँगी? बस ऐसे ही मुँह से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कॉफ़ी पे करें। डन। तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? नहीं, वो मुझे 1-2 काम है, तो मैं वो काम निपटा के या फिर कैब में चली जाऊंगी या अबू को बुला लूंगी। ओके, सी या बाय। बाय। जो काम मैंने आपसे कहे हैं वो निपटा के जहां जाना चाहती हैं चली जाएं। मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकता। चला सकता हूं। असिस्टेंट कमिश्नर महबूब तो रहा नहीं, और वैसे भी जो मैं कर रहा हूं वो मेरे फर्ज का हिस्सा है। मैं प्रोफेशनल स्पेस का तहफ़्फ़ुज़ कर। मेरा पर्सनल स्पेस तबाह करके तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो तो? ठीक 15 मिनट बाद राहा को कॉल करके वापस बुला लो। जी अबू जी, बस कैब में हूँ, आधे घंटे में घर आ रही हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्यों परेशान कर रहा है? सब हो तो गया है। हेलो जी, अब क्यों कॉल किया आपने?
किससे काम है आपको? आपसे कहा था ना मैम, सब पेपर्स पर साइन कर दें, लेकिन आपने नहीं किए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सारे पेपर्स पे साइन किया, सब क्लियर करके मैं गई हूँ, और अगर कुछ रह भी गया तो हम कल कर लेंगे। देखिए मैम, सुबह फर्स्ट टाइम पेपर्स कोर्ट में सबमिट करने हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हम कोर्ट आपके कहने पर नहीं चलता मिस राहा सर, उसके अपने उसूल होते हैं। आना तो आपको पड़ेगा, और हम भी यहाँ अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे आपका वेट करके। ठीक है, मैं आ रही हूँ। जाओ देखो तैयारी होगी। एक्सक्यूज मी सर, जहाँ से आपने मुझे पिक किया था ना, आप मुझे वहीं ड्रॉप करते हैं। Nonsense.